प्रश्नोत्तर के 22वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, मन और आत्मा में क्या भेद है? तो महर्षि ने कहा, कोई भेद नहीं। अंतर्मुख मन आत्मा है और यही मन बहिर्मुख होकर अहंकार तथा जगत बन जाता है। रुई से बनने वाले विविध वस्त्र विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सोना जब विविध अलंकार बनाता है तब अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन सब वस्त्र रुई हैं और सब अलंकार सोने का रूप हैं। इसी तरह सत्य एक है, उसके नाम और रूप अनेक हैं, लेकिन मन का आत्मा से अलग अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन के बिना आत्मा का अस्तित्व हो सकता है, आत्मा के बिना मन का नहीं। महर्षि, ब्रह्म सच्चिदानंद कहा जाता है, उसका क्या अर्थ है? हाँ, यह ठीक है। जो है वह केवल सत है, उसे ब्रह्म कहते हैं। सत की प्रभा चित है और उसका स्वभाव आनंद है। यह सत से भिन्न नहीं है। तीनों मिलकर एक सच्चिदानंद रूप बनता है। महर्षि, आत्मा सत्ता और चैतन्य है, तो वह सत असत से भिन्न तथा चेतन अचेतन से भिन्न है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आत्मा सत्य है, लेकिन चूंकि वह सर्वरूप है, उसकी सत्यता के बारे में द्वैत मूलक प्रश्नों का अवकाश नहीं है। अतः उसे सत असत से भिन्न कहा जाता है। इस प्रकार यद्यपि वह चैतन्य है, चूंकि उसके लिए कुछ भी ज्ञेय नहीं है अथवा वह स्वयं किसी का ज्ञेय नहीं है, उसे चेतन अचेतन से भिन्न कहा जाता है। सच्चिदानंद कहने से यह लक्षित होता है कि वह परम सत्ता असत नहीं है, अर्थात सत से भिन्न नहीं है, अचित नहीं है, अर्थात चैतन्य से भिन्न नहीं है, एवं अनानंद नहीं है, अर्थात आनंद से भिन्न नहीं है। चूंकि हम मायामय प्रातिभासिक जगत में हैं, हम आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। महर्षि, किस अर्थ में सुख या आनंद हमारा सच्चा स्वरूप है? हम अपने सच्चे स्वरूप आनंद को कैसे पहचानें? पूर्ण आनंद ब्रह्म है, पूर्ण शांति आत्मा है, केवल उसका अस्तित्व है तथा वही चैतन्य है। जिसे आनंद कहते हैं वह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा परमानंद से भिन्न नहीं है। जिसे सुख कहा जाता है उसी का अस्तित्व है। इस सत्य को ठीक समझकर एवं आत्मा की सहज अवस्था में रहकर सनातन सुख का अनुभव करना चाहिए। यदि मनुष्य यह सोचता है कि उसका सुख बाह्य कारणों से और पदार्थों के स्वामित्व से उत्पन्न होता है, तो यह निर्णय करना तर्क संगत होगा कि उन पदार्थों की वृद्धि से उसका सुख बढ़ना चाहिए। पदार्थ बढ़ें तो उसका सुख बढ़े, धन बढ़े तो उसका सुख बढ़े, और उनके कम होने से घटना चाहिए। पदार्थ कम हो जाएं तो उसका सुख बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। इसलिए जब उसके पास कुछ भी न हो तो उसका सुख पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? वास्तव में तुम क्या अनुभव करते हो? क्या पदार्थों के घटने से तुम्हारा सुख घट जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वह इस निर्णय के अनुरूप होता है? गहरी नींद में मनुष्य के पास कुछ भी तो नहीं होता, यहाँ तक कि ये शरीर भी नहीं होता, मन भी नहीं होता। तब दुखी होने की बजाय वह पूर्ण रूप से सुखी होता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह गाढ़ी नींद में सो जाए
वह भूल जाए अपने शरीर को, वह भूल जाए अपने मन व इंद्रियों को। ऐसा क्यों चाहता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि आनंद मनुष्य के अंदर ही स्थित है और बाह्य कारणों से या उपकरणों से वो उत्पन्न नहीं होता। बिना मिलावट के शुद्ध आनंद के खजाने को खोलने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार अवश्य करना चाहिए। महर्षि, आप हृदय को चैतन्य का केंद्र एवं आत्मा से अभिन्न कहते हैं। इस हृदय का सही अर्थ क्या है? आप इसे ईश्वर, आत्मा, हृदय या चैतन्य का केंद्र किसी भी नाम से पुकारें, इन सब का एक ही अर्थ है। समझने की मुख्य बात यह है कि हृदय मनुष्य का मूलाधार या केंद्र है, जिससे अलग कुछ भी नहीं है। हृदय भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। हृदि अयम मिलकर हृदय शब्द बनता है, जिसका अर्थ है आत्मा का स्थान, जहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, इसके आशय से बने रहते हैं और इसी में लीन हो जाते हैं। विचार मन में रहकर विश्व का निर्माण करते हैं। हृदय इन सब का केंद्र है। उपनिषदों में जहाँ से सब प्राणी प्रकट होते हैं, उसे ब्रह्म कहा गया है। वह हृदय है, ब्रह्म हृदय है। महर्षि, हृदय का अनुभव कैसे किया जाए? कोई भी क्षण भर के लिए भी आत्मा का अनुभव किए बिना नहीं रहता, क्योंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि वह अपने आत्मा से अलग रहता है। वह आत्मा ही है और आत्मा हृदय है। हृदय वह केंद्र है जहाँ से सब कुछ प्रकट होता है। आप जगत, शरीर इत्यादि देखते हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि इन सब का केंद्र हृदय है। जब आप हृदय में ही होते हैं, तब हृदय न केंद्र है न परिधि, उससे भिन्न कुछ नहीं है। वह चेतना जो सच्ची सत्ता है और जो आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ को जानने के लिए बाहर नहीं जाती, वह हृदय है। चूंकि आत्मा का सत्य निष्क्रिय चेतना को ही मालूम है, वह चेतना जो सदैव केवल आत्मा को अपना विषय बनाती है, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश है। महर्षि, क्या मनुष्य इस जगत में केवल साक्षी है? ऐसा ही तो है। इसी तथ्य को समझाने के लिए विद्यारण्य ने पंचदशी के 10वें अध्याय में नाट्यगृह के दीप का उदाहरण दिया है। नाटक शुरू होता है तो वहाँ एक दीप होता है जो बिना किसी भेदभाव के राजा, सेवक, नर्तक इत्यादि अभिनेताओं एवं दर्शकों को प्रकाशित करता है। यह दीप नाटक प्रारंभ होने से पहले, नाटक के दौरान एवं उसके समाप्त होने पर भी जलता रहता है। इसी प्रकार भीतर का प्रकाश आत्मा अहंकार को, बुद्धि को, स्मृति को, मन को, स्वयं वृद्धि या क्षय को प्राप्त हुए बिना प्रकाश देता है। निद्रा में एवं उसके समान मूर्छा इत्यादि अवस्थाओं में अहम का अनुभव नहीं होता, तब भी आत्मा निरुपाधिक स्वरूप में अपने आप प्रकाशित होता रहता है। वस्तुतः आत्मा साक्षी है। यह भी मन का विचार मात्र ही है, आत्मा का पूर्ण सत्य नहीं है। साक्षी होना साक्ष्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है। साक्षी एवं उसके साक्ष्य पदार्थ दोनों मन की कल्पनाएं मात्र हैं। महर्षि, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तुरीय से कितनी कम है? इनका तुरीय से क्या संबंध है? सत्ता या चेतना की केवल एक अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं। ये आती जाती रहती हैं। सत्य का अस्तित्व
हमेशा होता है। वह अहम रूप शुद्ध सत्ता जो तीनों अवस्थाओं में रहती है, सत्य है। तीन अवस्थाएं सत्य नहीं हैं, इसलिए सत्य की दृष्टि से उनकी कितनी मूल्यवत्ता है यह कहना संभव नहीं है। इस तथ्य को हम मोटे तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल सत्ता या चेतना सत्य है। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम जागृत कहते हैं। चेतना तथा स्वप्न को जोड़कर हम स्वप्न कहते हैं, एवं चेतना तथा निद्रा को जोड़कर हम निद्रा कहते हैं। चेतना एक पर्दा है जिस पर सब चित्र आते जाते रहते हैं। पर्दा सत्य है, चित्र पर्दे पर दिखने वाली छाया मात्र है। दीर्घकालीन आदत के कारण हम इन तीन अवस्थाओं को सत्य मानते हैं, इसलिए चैतन्य की मूल अवस्था चौथी कहते हैं। वस्तुतः चौथी अवस्था नहीं है, केवल एक ही अवस्था है। स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं है, सिवा इसके कि स्वप्न तो अल्पकालीन होते हैं और जागृत दीर्घकालीन। दोनों मन के परिणाम हैं। चूंकि जागृत अवस्था लंबी है, हम सोचते हैं कि वह हमारी सच्ची अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी सच्ची अवस्था तुरीय है, जो हमेशा एक सी रहती है और जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति के बारे में कुछ नहीं जानती। चूंकि इन तीन अवस्थाओं को हम कहते हैं तो तुरीय को भी अवस्था कहते हैं, किंतु वह अवस्था नहीं है, आत्मा का सहज रूप है। जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं तब हमें पता चलता है कि तुरीय या चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि तीन की अपेक्षा से ही चौथी कहा जाता है, जबकि आत्मा सदा एक रूप है। इसीलिए तुरीयातीत अथवा परम स्थिति का ही अस्तित्व है। महर्षि, लेकिन आत्मा के पर्दे पर या परम स्थिति में ये तीन अवस्थाएं क्यों आती जाती रहती हैं? पहले देखो कौन यह प्रश्न पूछता है। क्या आत्मा यह कहता है कि ये तीन अवस्थाएं आती जाती हैं? यह तो दृष्टा है जो कहता है कि ये आती जाती हैं। दृष्टा और दृश्य मिलकर के मन बनता है। ढूंढिए कि मन जैसी कोई वस्तु है भी या नहीं। इस प्रकार अन्वेषण करोगे तो मन आत्मा में लीन हो जाएगा और तब न दृष्टा रहता है न दृश्य। अतः आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वे न आती हैं न जाती हैं। आत्मा जैसा है वैसा ही सदैव रहता है। अन्वेषण के अभाव में ये तीन अवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। अतः आत्मानुसंधान से उनका अंत होता है। कोई कितना ही समझाए, यह सत्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक मनुष्य स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। एक बार साक्षात्कार हो जाए तो उसे आश्चर्य होता है कि वह अब तक इन स्वयं सिद्ध तथा केवल सत्ता के प्रति अंध कैसे बना रहा। महर्षि, ये सारा संसार तो भौतिकवादी है, इसका क्या उपाय करें? कैसे इसको आध्यात्मिक बना दें? भौतिकवादी अथवा आध्यात्मिक तुम्हारे दृष्टिकोण के अनुसार है। अपने दृष्टिकोण को यथार्थ बनाओ। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि का पालन करना जानता है। महर्षि, भविष्य को निरापद बनाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? वर्तमान को संभाल लो, भविष्य अपने आप को स्वयं संभाल लेगा। महर्षि, भविष्य तो वर्तमान का परिणाम है। इस दृष्टि से मुझे उसे उत्तम बनाने हेतु क्या करना आवश्यक है, अथवा क्या मुझे शांत रहना चाहिए? प्रश्न कौन करता है? वह कौन है जो कार्य करना चाहता है? संशयकर्ता को खोजो।
यदि तुम संशयकर्ता को पकड़ लोगे तो संशय नहीं होंगे। आत्मा में स्थिर न रहने से संशय तुम्हें खिन्न करते रहते हैं। जगत दिखाई देता है, दुख उत्पन्न होते रहते हैं और भविष्य की चिंता उत्पन्न होती है। आत्मा में दृढ़ता से टिके रहो, ये सब कुछ लुप्त हो जाएगा। महर्षि, यह कैसे करें? यह प्रश्न अनात्म विषयों के लिए ही उपयुक्त है, आत्मा के लिए नहीं। क्या तुम अपने स्वयं की आत्मा के अस्तित्व पर कभी संदेह करते हो? कभी नहीं करते। इसलिए आवश्यक है कि पहले तुम अपने आप को खोजो, अपने मन को ढूंढो कि यह कहाँ से विचार उत्पन्न करता है। जब तुम इसे ढूंढने जाओगे तो यह अपने आप आत्मा में लीन हो जाएगा। तब तुम्हारी वास्तविक स्थिति आनंद की होगी।